पता नहीं कितने गुनाहगार हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई आदमी उठ के बोल दे कि मैं उनके जैसा हूँ, तो ये तो नहीं। अच्छा जी, अगला सवाल है कि जो पहली बेसत है यानी कि फर्स्ट कमिंग है, जो पहली दफा आए थे, रूहानियत के लिहाज से, बार बार कह रही हूँ, रूहानियत के लिहाज से जो दूसरी दफा आना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो ज्यादा अकवा, ज्यादा अशद और ज्यादा अकमल है। आपने फिर सवाल कर दिया कि उन्होंने दोबारा आना। कैसे आप कह सकते हैं दोबारा आना? जो जमात मानती है ना दोबारा आने का, वो कुरान शरीफ की एक आयत है, वह आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम, यानी कि और उनमें से दूसरे भी जो अभी तक उनसे नहीं मिले, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। वो लजी कहाँ से शुरू हो रही आयत कि वही है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं नहीं नहीं, आखरीना मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम। ठीक है, वो अभी शाहिद भाई को तर्जुमा दिखाती हूँ मैं उसका। ये पहले सवाल 2-3 ही रह गए हैं, जजा भाई और मौला बस भाई ने भी एक लिखा था, फिर नहीं आया जवाब। रूहानियत के लिहाज से दूसरी कमिंग, दूसरी दफा जो आए हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूहानियत के लिहाज से ज्यादा अकवा, अशद और अकमल है। आप लोग अभी जजा भाई को नाम इन्वॉल्व करें, वो मेरे सवालों के जवाब सोच के लिख रहे हैं। ठीक है, मुझे इजाजत है, मुझे ना फोन आ रहा है एक। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत खाने के शुक्रिया। लिए बुला रहे हैं, मेहरबानी, शुक्रिया। अगर आपको जी कोई सलामत रहें। आपको मगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। ना 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 ना, बेटे हो मेरे, बेटा, बच्चे हो, बेटे हो मेरे, ना ना ना। की या कोई कुछ ऐसा हुआ, आपने ये बात दिल में नहीं रखी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप मेरे बेटे हो, सलामत रहो, खुश रहो, मेहरबानी है। खुश रहो, सलामत रहो, ईमान पे रहो, आमीन। ठीक है, जब भाई ये लास्ट क्वेश्चन का जवाब नहीं मुझे नजर आया। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने किया था कि रूहानियत के लिहाज से दूसरी बेसत ज्यादा अकवा, अशद और अकमल है, इसका जवाब नहीं मिला मुझे। रूहानियत के लिहाज से नेक्स्ट, मतलब ये क्या आपने उसको पास कर दिया, या अगर मेरे से जवाब मिस हो जाए तो प्लीज कोई मुझे हेल्प कर दे। जवाब दिया है भाई, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, कोई और देख कर बता दे कहाँ है। जज भाई वल्लाह बिल्ला नजर नहीं आ रहा आपका जवाब यहाँ पे। आप दोबारा लिखते हैं। अच्छा जी, आई कांट सी इट, वो सारे ही कह रहे हैं हमें नजर नहीं आ रहा। वो पता है क्या आप लिखते होंगे, लेकिन वो टिकटॉक जो है ना खा जाता है, बार बार लफ्ज बदल बदल के लिखे हैं, ऊपर आ जाए 2 मिनट में सारे सवाल कवर हो जाते हैं। मतलब आपने यस का या नो का है ये बता दें, इंग्लिश में लिखते हैं। वो आप बार बार लिख रहे होंगे, लेकिन टिकटॉक खा जाता है जवाब। अपना मैसेज ऊपर जाके चेक करें, आपको अपने मैसेज या तो लाइट नजर आए होंगे या नजर ही नहीं आएंगे। रीड फ्रॉम बुक देन आई विल आंसर। विच बुक मौला बस भाई? अच्छा जी, फिर उसके बाद एक अगला सवाल इन्होंने किया था, मैंने सारे नोट किए मैं ना, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 फर्ज मनसबी थे, उनमें से एक पूरा हो गया था और एक पूरा नहीं हुआ था, अशात दीन का काम रह गया था, दूसरा मनसबी, फर्ज मनसबी।
पहला हिदायत की तकमील। आपने ये हवाला पढ़ा हुआ है, आप इससे एग्री करते हैं? मौला अब्बास भाई ये डिबेट में से निकाले सारे सवाल, ये सारे सवाल ना डिबेट हुई थी ना। किताब का नाम है खुतबा इल्हामिया, मैं बता देता हूँ। किताब का नाम है खुतबा इल्हामिया और मिर्ज़ा कादियानी साहब का उसमें दावा ये है कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो बदर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हिलाल है, यानी कि मिर्ज़ा कादियानी साहब 14वीं का चाँद है, मुकम्मल चाँद, मुकम्मल रोशन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिलाल यानी कि पहली रात का वो बारीक सा बिल्कुल मध्यम सा चाँद। और दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा कादियानी साहब अकवा, अकमल और अशद है दूसरी बेसत की सूरत में जो 6,000 में हुई है। तो ये जी किताब का नाम भी आपको बता दिया, मिर्ज़ा साहब का दावा भी बता दिया। अब आप कंटिन्यू करिए जी। हाँ जी, चांद तो रसूल अल्लाह ने, चांद मेरी बात सुने जब भाई आप ये सवाल जायद भाई ये रूहानी खजाइन जल्द नंबर पेज बता दें, मैंने लिखना है प्लीज। मैं ये खुतबा इल्हामिया पूरी पढ़ें आप, शेर मोहम्मद भाई, खुतबा इल्हामिया किताब का नाम है, ये आप पूरी पढ़ें और भी आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। ये जिल्द नंबर आपको हाँ जी, ये है असल में बात ये है कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं समझते तो हम लोग सोच समझ के जवाब दे रहे होते हैं। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, और डिबेट में भी यही हुआ है कि बाद में जो है उन्होंने कहा है कि आप लोगों भी यही मानते हो, और उन्होंने राहिल साहब ने जो एंड में ना ये बात कही है कि हम उन पे क्यों कुफर का फतवा लगाएं। ठीक है, उनका एक रूहानी एक वो था, एक एक्सपीरियंस था रूहानियत का। नहीं बस हो गया सवाल, मैं थक भी गया। आजकल हम डिबेट ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, तो उसमें से थे सवाल। वैसे एक बात है, मेरा अच्छा है जी जी जब वालेकुम थैंक्स जब भाई जब डिबेट हुई है 1 घंटे की, लेकिन उसको जो है हमें एक तो समझने में, तो दोनों पार्टीज को चाहिए नहीं है कि वो एक पीडीएफ हम लोगों को दे दें जो भी बात हुई है, जो जो हवाले उन्होंने दिए हैं। फॉर एग्जांपल टीम एआई यानी कि अदनान और इम्तियाज़ भाई, उन्होंने जो इतने सारे हवाले दिए, मतलब बातें पूछी, उनके हवाले उस पीडीएफ में हमें वो दें। दूसरी तरफ जो वो हैं टीम आरआर, राहिल एंड रजी, उन लोगों ने जो है जो भी नाम लिए, कासिम नानवी से लेकर शाहनियाज अहमद, अबुल हसन, जितने भी थे, मैंने बस सारों के नाम लिखे हुए हैं। इन सब के हवाले मेरे जैसा आम बंदा तो नहीं ढूंढ सकता ना, तो अब वो हवाले हमें एक पीडीएफ बनाकर दोनों साइड्स को देनी चाहिए ताकि हम आगे उसको पढ़ सकें। बिल्कुल ठीक है। हमने तो कल ये कहा था कि आ जाए, कल कुछ रेफरेंस दिए भी थे, और आज भी इंशाल्लाह प्रोग्राम है ब्रॉडकास्ट, लेकिन कुछ आज भी देंगे। लेकिन उन जब ये आप लोग कर लो सारा कुछ, उसके बाद जो है हमें एक पीडीएफ मिलना चाहिए जिसके अंदर ये सारे रेफरेंसेस हों, या एटलीस्ट एक वीडियो होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ की तरफ से। आई मीन कोई भी हो सकता है, वो एडी वाले दें या मुसलमानों की तरफ, अहमदियों की तरफ से जच्चा भाई दें या मौला अब्बास भाई दें, लेकिन वो सब चीज़ें एक जगह पर हमें मिलनी चाहिए। References from both sides given should have discussed. या और इतनी लंबी लंबी ब्रॉड्स में डिस्कस नहीं होने चाहिए। आई मीन 1 घंटे की थी ना डिबेट, तो उसमें से जो है ना दोनों साइड 1-1 घंटा ज़्यादा लगेगा, रेफरेंस देखते जाएं, स्क्रॉल करते जाएं, लेकिन एक जगह पर हो। लेकिन वो सब चीज़ें एटी वालों ने तो किया प्रोग्रामबाजी, नहीं एआई वालों ने प्रोग्राम सारे हवाले नहीं दिए,
और वो बिट्स हैं कुछ इधर हैं एक प्रोग्राम में। अब देखिए ना, एक आम मुसलमान, एक आम अहमदी इतने घंटे नहीं निकाल सकता। हमने अभी सिर्फ फर्स्ट डिबेट को ट्रांसलेट करके नोट्स बनाने शुरू किए हैं और ऑलरेडी 14 घंटे लग चुके हैं हमें, और अभी हमारे 3 रिबर्टल्स बाकी हैं। तो हम पे रहम करें आम जनता पर, और डिकोड करके थोड़ा सा बाद में सारे जो भी हवाले आए थे वो हमें एक PDF में या एक वीडियो में दे दें, और वीडियो दिखा के। भाई कह रहे हैं सफिया साहिबा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सेकंड कमिंग अबाउट मिर्ज़ा साहब, यस और नो? जमात अहमदिया के अकीदे के मुताबिक यस। सेकंड कमिंग के बगैर इन सब सवालों को एड्रेस किया जा सकता ही नहीं हफीज़ भाई। जब तक सेकंड कमिंग का अकीदा आप समझते नहीं हो तब तक आप जो है इनको नहीं कर सकते हो। हफीज़ भाई कह रहे मैं नहीं मानता इसको। हाँ ठीक है, लेकिन हफीज़ भाई उसके बाद जो सारे आपने जो मैंने सवाल पढ़े हैं डिबेट में से निकाल कर, सेकंड कमिंग के बगैर उन सवालों को आप कैसे एड्रेस कर सकते हो? आप कैसे कह सकते हो कि उनकी जो है वो वही मुकाम है और रूहानियत में जो है वो हिलाल और चांद का? और ठहरें, आप सेकंड कमिंग को माने बगैर कैसे कह सकते हो कि रूहानी हकीकत के लिहाज से नाम, मनसब, मुकाम, मर्तबा बराबर है, ऐन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबी कहलाए, उनके साथी अज़वाज उनकी ज़ौज कहलाएँ उम्मुल मोमिनीन, उनका चेहरा देखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखना है पैरों में मदफून होकर, और फिर उसके बाद रूहानियत के लिहाज से अक़वा, अशद और अकमल है, और फिर ज़हनी इस्तिदाद कामिल हो जाना, और ज़राए नहीं थे जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ मनसबी था। ये सारे सवालों के जवाब आप बग़ैर सेकंड कमिंग के एड्रेस कर सकते ही नहीं हो। जमात अहमदिया खिलाफत ग्रुप में जो भी लिखा गया है खलीफा सानी से लेकर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन अहमद साहब का, वो सारा पहले मुझे हज़म नहीं होता था। मेरा क्या अकीदा है मैं वो बात नहीं कर रही, लेकिन जमात में ये बाखरी ना मिनहुम लम्मा यलकु बिहिम में जब तक हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आईन मोहम्मद, ये सारी चीज़ें एड्रेस की जा सकती नहीं है। सर जी आज मैं बहुत बोली, आप लोग अब बात कर लें आपस में। सॉरी आप लोगों को बोल किया तो सॉरी। मैंने हफीज़ शेख साहब को इनवाइट किया, अगर वो आ जाते हैं वो आके खुद बात करें कि लाहौरी अगर सेकंड कमिंग को नहीं मानते तो उनके यहाँ शायद फिर ये चीज़ें ना मानी जाती हों कि अक़वा, अशद और अकमल। नहीं, ये तो मिर्ज़ा साहब ने लिखी हुई चीज़ें, तो इसको फिर कैसे लेते हैं? और डिबेट में भी वही बातें हुई थी कि तुम लोग जज़ाकल्लाह इस भाई, क्योंकि अगर एक मुसलमान की नज़र से देखा जाए तो वो अस्तग़फिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन अगर इस अकीदे को सामने रखकर देखा जाए तो सेम है बिल्कुल। नहीं मैं पागल हो ना जाऊँ, हो गई हूँ इसलिए अब मैं खामोश। जज़ाकल्लाह। अच्छा, वैसे जो डिस्कशन आपकी हुई है शाहिद साहब के साथ, उससे एक बात तो बड़ी वाज़ेह हुई है कि कॉमन अहमद
शायद आपका कैमरे जी मैंने खुद ही बंद किया था, माइक को बच्चे शोर कर रहे थे। मैंने कहा कॉमन अहमदीज़ के को जो है वो जैसे बार बार वहाँ पे इम्तियाज़ भाई ने भी मुखातिब किया, एक बात तो यहाँ से साबित होती है कि आम अहमदी जो है उनको इन चीज़ों का इल्म ही नहीं है। वो जानते नहीं हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की दूसरी बेइज्जत को, वो जानते नहीं हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने अपनी आवाज़ औलाद जो है उसको क्या क्या मरातब दिए हुए हैं। अपनी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहा हुआ है। इसी तरह मिर्ज़ा कादियानी साहब का चेहरा देखना जो है वो नाउज़ुबिल्लाह ये जानते हैं रसूलुल्लाह का चेहरा देखने सहाबा काबिल का है। कहना और उम्मुल मोमिनीन वाली बात, ये मैंने जिन जिन से पूछा है ना उनको ये पता है। ये दो चीज़ें पता थी, बाकी मेजॉरिटी जहाँ पर टिकटॉक पे कुछ लोगों ने जो यस कहा है, बाकी जानते थे। हाँ, ये कंजस्टेड सी चीज़ें जो हैं वो ये थी कि बेसत सानी अकमल अकवा अशद, और जो बशीरुद्दीन महमूद साहब ने फिर उसको किया है ना, एक्सप्लेन किया है उन चीज़ों को कि मर्तबे में, मुकाम में, हर चीज़ में हूबहू पहलू ब पहलू ला खड़ा किया। उसी तरह अल फज़ल में जो ऐन मोहम्मद अस्त, ये चीज़ें ये आम अहमदी के इल्म में नहीं है। तो आपको याद होगा एक बार सैफ़ी ने आपकी बराड़ पे कहा था कि कुछ इल्म जो है वो ख़ास लोगों के लिए होता है, याद है आपको? तो ये जो ख़ास लोगों के लिए इल्म है ना, उसमें उन लोगों को जो ख़ास तौर पे जमात अहमदिया के अहदेदारान हैं या मुबल्लिगीन हैं, जिनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने डिबेट्स करनी है या गुफ्तगू करनी है, उनके इल्म में तो बातें होती हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात की जितने जो हवाले हैं इनको डिफेंड करना होता है। आम अहमदी जो है उनको इन बातों का इल्म नहीं। अब आपने ये जो गुफ्तगू हुई है इसमें आपने अंदाज़ा लगाया होगा, इम्तियाज़ भाई की जो गुफ्तगू हुई है, अदनान रशीद भाई की, उसमें रज़ी राहील और इब्राहिम अखलफ वगैरह जितने लोग हैं जमात के, जो पेड जो लोग हैं, उन सबको इन हवालों का पता है, उन सबको इन तहरीरों का पता है कि ये तहरीरें मौजूद हैं। और बाकायदा तौर पर आपको पता है कि जब ये हुआ था, डिसाइड हुआ था ये गुफ्तगू, तो ज़ाहिरी बात है कि इनको किस तरह डिफेंड किया जाएगा या इसका क्या हमने जवाब देना है, इसके ऊपर डीपली वर्कआउट भी किया गया होगा। तो वो तो हमें नज़र आ गया गुफ्तगू में कि जमात के पास डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं था, कुरान और हदीस से तो कम से कम कुछ भी नहीं था। हमारा रमायता इस रमायता डिफेंड करना किस चीज़ को था, ये भी तो देखने की बात है ना। जो टॉपिक था ना, उस जो अब मैं बार बार नोट्स लिए हैं, बार बार सुनी है, तो मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि जो टॉपिक था वो डिफेंड नहीं कर रही थी जमात। वो जमात जवाब में कह रही थी कि यस, अगर हम ये मानते हैं तो आप लोगों के भी उलमा सूफियान ने ये सब चीज़ें लिखी हैं, इसलिए हम उनके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं लगाते। नहीं, मैं जिस हिसाब से बात कर रहा हूँ, देखें रज़ी ने जो रिबटल दिया ना, रज़ी ने उसमें कहा कि वो जी आपने ब्रूज का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया है, और उसके बाद यू आर टोटली लाइंग। तो इस तरह की बातें रज़ी ने उसमें की हैं। इवन राहील ने दिया थी ना बात, लास्ट रिबटल राहील जिसमें बोले थे, जो लास्ट टर्म थी उसके अंदर टोटल क्लियर हो गया था। नहीं, वो बात मैंने सुनी है, लेकिन इसमें मुझे ये बताइएगा कि अल फज़ल के उस आर्टिकल का इनकार क्यों किया गया, जो खुतबा इल्हामिया की तफसीर जो है वो साहब अब्दुल लतीफ़ साहब ने लिखी हुई है, वही बातें तो बशीरुद्दीन महमूद साहब ने भी लिखी हुई हैं। हाँ, ये है, ये आपको डिबेट्स बताएंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पता है क्या, आप जो भी अकीदा रखो वो आपका और अल्लाह का मामला है, लेकिन कम से कम इतना पढ़ लो कि आप मान क्या रहे हो। क्योंकि मैंने बचपन से लेकर अब तक बड़ी फाइट्स की हैं सिर्फ इस बात के ऊपर
कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मुझे इस बात पे चिढ़ाया जाता था, जो स्टार्टिंग है एक गलती का ज़ाला, कि जिन्हें तुम मानते हो उसने नबी और रसूल का दावा किया है। और मैं पूरी ज़िंदगी लड़ती आई हूँ इस बात के ऊपर, नहीं चले बहरहाल, ये जो है ना अल फजल का जो इनकार किया, अल फजल के उन आर्टिकल्स का इनकार किया, और अल फजल में तो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। अल फजल में वो आपने खुद भी पढ़ा होगा कि बड़े से बड़ा मुकाम पा सकता है, नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बढ़ सकता है। उसको जमात जो है वो रिफ्यूट करने की कोशिश करती है कि आगे मिर्ज़ा साहब ने, बशरुद्दीन महमूद साहब ने ये लिखा है जी कि रसूलुल्लाह सबसे बड़े हुए हैं, लेकिन वो मुकम्मल तहरीर अगर आप पढ़ें तो वो जो मुकम्मल सबसे आगे बढ़े हुए हैं, तो उसके आगे फिर कुछ और अल्फाज भी हैं कि मौका सबको मिलना चाहिए, फिर जो आगे निकल जाए, और आगे रास्ता भी खोल दिया जाके, एक रास्ता बंद करके साथ दूसरा दरवाज़ा भी खोल दिया। तो वो तहरीर अगर आप मुकम्मल पढ़ें तो वो भी बड़ी फ़ैसला कुन तहरीर है। इस तरह बहुत सारी और भी तहरीरें हैं, बशरुद्दीन महमूद साहब की, बशीर अहमद अहमद साहब की, इवन इसके ऊपर वो जो इल्हामी साहब हैं, मिर्ज़ा कादियानी साहब के साहबी, क्या नाम है मेरे जहन में से निकल गया, जिन्होंने एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा वो देखने के लिए, मेरे जहन में अभी नाम नहीं आ रहा। मिर्ज़ा साहब के साहबियाँ सी हयात कुदसी जिन्होंने किताब लिखी है, ग़ुलाम रसूल राजकी साहब, ग़ुलाम रसूल राजकी साहब की भी ये तहरीरें मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह और भी जो है वो जमाती लिटरेचर में मौजूद है। और एक बार आपको याद होगा शायद कि मोहम्मद ही काम और मोहम्मद ही नाम, अलैका सलातो अलैका सलाम, याद है मैंने आपको ये आर्टिकल पूरा निकाल के दिया था अल फजल से, जिस पर जमात अहमदिया कहती थी नहीं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, तो मैंने आपको ये पूरा आर्टिकल निकाल के दिया था, आपने भी कहा था, और हाँ, और मैंने आपको पूरा आर्टिकल उस दिन निकाल के दिया था, फिर आपको वो कहते हैं ना, फिर मनवाया गया था, फिर आपको पूरा आर्टिकल मैंने वो निकाल के दिया था कि ये मिर्ज़ा साहब के बारे में। तो इसी तरह जमात के लिटरेचर में और भी इस तरह के बहुत सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं। तो इसको जो है ना, इससे इनकार किया ही नहीं जा सकता। लेकिन रज़ी साहब ने और राहील साहब ने एंड पे जाके, राहील साहब ने जब वो आप कह रही हैं ना, राहील साहब ने कहा कि हम इनके ऊपर इसलिए फतवा नहीं देते, तो वो उन्होंने वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, गोंगलों से मिट्टी झाड़ने की कोशिश की है। वो आपको पता है कि जमात अहमदिया का बयानिया जो है वो यही है कि हम किसी को काफिर नहीं कहते, हम किसी को जो है वो मुर्तद नहीं कहते, या हम किसी को ज़िंदीक नहीं कहते। तो उस सेंस में राहील साहब ने वहाँ पे बात की हुई है, अगर आप दोबारा सुने तो आपको उसकी समझ आ जाएगी। लेकिन अंदरूनी तौर पे वो अल फजल वाले उसका इनकार और ये सारा कुछ, वो लोगों को यही धोखा देने की कोशिश थी कि हम इस तरह नहीं मानते जिस तरह इम्तियाज़ साहब ने हमारे सामने ये रेफरेंस पेश किए हैं। और कल हमने यही बात मनवाई है कि आप इसी तरह मानते हैं जिस तरह इम्तियाज़ भाई ने, अदनान भाई ने वो रेफरेंस पेश किए थे। चलो जी, मैंने एक और जगह पर फर्स्ट डिबेट को उर्दू में उर्दूराइज करना है, लेकिन मैं सो टायर्ड, मुँह थक गया बोल बोल के। देखती हूँ। चले कोई नहीं, अगर आपने एडजस्ट करना है कर लें, कल वो कर लीजिएगा। वैसे भी इम्तियाज़ भाई की रिकॉर्ड लग गई है, तो अच्छा, वहाँ पे मेरा ख्याल है प्री डिबेट जो है उसी के ऊपर ही होगी गुफ्तगू, वो भी सुनते हैं। चलो अभी हवाले मिल जाएंगे कुछ और। जी ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह एवरीवन। अल्लाह। ठीक है कैसर भाई, मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे, अगर आप मौजूद हैं। Show me now, go. Show me, come on, go, run away. Go.